ही बड़ा हो, कितना ही विकराल हो, लेकिन सत्य के आगे, धर्म के आगे उसकी हार निश्चित है। तो यही संदेश इन पुतलों के माध्यम से दिया जाता है। और धूं-धूं करके ये जब पुतले जलते हैं तो ये संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। तो फिलहाल रामलीला मैदान की तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर, और नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से कोटा में आयोजन किया गया है। कोटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो नगर निगम दक्षिण उत्तर की तरफ से यह आयोजन किया गया है। कोटा नगरी में विशाल रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले यहां पर बनाए गए हैं, और कुछ ही देर बाद यहां भी बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। रावण का दहन होगा, कुंभकर्ण का दहन होगा, मेघनाद का दहन होगा। तो मद, लोभ, लालच और अहंकार का दमन प्रभु श्री राम ने किया, और इसी कारण से आज विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। नौ दिन माता की विशेष पूजा अर्चन के बाद 10वां दिन जब रावण का दहन करते हैं, भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं। तो बुराई के विनाश का प्रतीक आज का दिन विजयदशमी देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और तमाम वो तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस समय आप तस्वीर देख रहे हैं कोटा से, सीधी लाइव तस्वीरें हैं। इंतज़ार है रावण को उसके अंत का, और कुछ ही देर बाद रावण का अंत होगा, मेघनाद का अंत होगा, कुंभकर्ण का अंत होगा, और हजारों की संख्या में लोग इस अंत के साक्षी बनेंगे। इस मद, लोभ, अहंकार को धूमिल होते हुए ये तमाम हजारों लोग यहाँ पर देखेंगे और सीख लेके जाएंगे कि अहंकार कितना भीत है। और अब ये तस्वीरें आप एक बार फिर कोटा की देख रहे हैं, जहां पर बेहद भव्य आयोजन यहां पर किया गया है। चंबल की नगरी कोटा, जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं इस क्षण के साक्षी बनने के लिए, और मोबाइल में इस क्षण को कैद करते हुए लोगों की तस्वीर आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग बेहद उत्साह के साथ रावण दहन को निहार रहे हैं। फिलहाल कुंभकर्ण का दहन शुरू हो चुका है, कुछ ही देर बाद मेघनाद और उसके बाद रावण का दहन यहां पर किया जाएगा। तो जिस प्रकार से रावण का अंत हुआ, सबसे पहले कुंभकर्ण का अंत हुआ, उसके बाद मेघनाद का, और फिर रावण का, उसी तरह से, उसी परंपरागत तरीके से इस दहन को, इस कार्यक्रम को यहां पर बनाया गया है, और उसी प्रकार से उसे प्रदर्शित यहां पर किया जा रहा है। कोटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसी क्रम के अंदर दहन भी यहां पर हो रहा है। तो देश भर में विजय पर्व की धूम है, और आप देख सकते हैं पूरे राजशाही तरीके से भगवान श्री राम को यहाँ पर लाया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ के राज परिवार के सदस्य इस समय बेहद परंपरागत ढंग से यहाँ इस कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे हैं। मैं कह रहा हूँ ऑडियो नहीं आ रही है किसी की भी, ऑडियो। तो इस समय ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम गणमान्य लोग प्रदेश के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए। रावण दहन यहाँ पर कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। फिलहाल राज परिवार के सदस्य
इस रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कोटा की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी भव्यता के साथ आज रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदुस्तान का ये दशहरा, जबकि हमने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में केवल 3 दशहरे हैं जो याद रखे जाते हैं, महसूस का दशहरा, कुल्लू का दशहरा और कोटा का दशहरा। तो निश्चित रूप से जब कभी ये की बात करते हैं कोटा आने की, हम यही बात कहते हैं भाई दशहरे पर आना, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए। हमारी परंपरा आज की रूप से कई घरों में मेहमान आए होंगे। मेहमानों को बहुत ही के साथ स्वीकार करते हैं कि वे कब कोटा में मेला भरे और हम लोग वहाँ पर और संगीत के साथ ही देखना मिलाना यहाँ पर सफेद साग कटोरी खाना कपड़ियों में घूमना और साथ में सभी प्रभु राम आ गए तो निश्चित है कि उसे स्वर्ग को भेजना ही था। तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं जहां पर भव्य विजयदशमी का आयोजन और कोटा की वापस से तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अब धीरे धीरे उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है रावण दहन की और कुछ ही देर बाद रावण और मेघनाथ के पुतलों का दहन यहां पर किया जाएगा। तो बेहद खूबसूरत ये आयोजन है और ये संदेशपरक, ये प्रेरणादायी ये आयोजन जिनसे लोगों को सीख मिलती है कि किस तरह से राम के जीवन से प्रेरणा ली जाए और किस तरह से अपना जीवन सत्य और धर्म के साथ जिया जाए। कितनी भी कठिनाइयाँ हो लेकिन कभी भी असत्य और अधर्म का सहयोग साथ नहीं देना चाहिए, ना सहयोग लेना चाहिए। और अगर ऐसा जीवन जिया जाता है तो उस जीवन को सभी नमन करते हैं। जिस तरह से प्रभु श्री राम को आज पूजा जाता है, उस जीवन को सदैव सम्मान मिलता है और उस व्यक्ति की जीत सुनिश्चित होती है। मेघनाथ का अंत शुरू हो चुका है। मेघनाथ के पुतले का दहन यहाँ पर किया जा रहा है। बेहद खूबसूरत अंदाज में इस पूरे कार्यक्रम का विजयदशमी पर्व का आयोजन किया जाता है। इस दिन को मनाया जाता है। का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ कोटा की तस्वीरें हैं जहाँ मनाया जा रहा है और रावण का अहंकार, मद, लोभ और लालच धूमिल होता हुआ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये भव्य पुतले यहाँ पर सजाए गए रावण मेघनाथ का दहन हुआ, उसके बाद अब रावण का दहन यहाँ पर किया जा रहा है। और इन भव्य पुतलों के बनाने का उद्देश्य यही है कि चाहे आप कितने ही बड़े शक्तिशाली हों, वीर हों, लेकिन अगर आप अधर्म के पथ पर अग्रसर हैं, आप असत्य के साथ हैं, तो आपका नाश, आपका विनाश होना निश्चित है।
के रावण ने अपने 10 सिर बनाए। शहर शहर दशानन का दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन। लगातार हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई सीकर से, जयपुर से, कोटा से, चित्तौड़गढ़ से, जहां पर भव्यता के साथ आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। पूरी भव्यता के साथ आयोजन किए जा रहे हैं और देश दुनिया के लोग आज के इस आयोजन से संदेश लें, आज इस आयोजन से सीखें कि किस तरह से त्रेता युग के अंदर अहंकारी रावण, जो कि इस धरती का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जब उसने अधर्म पर के पथ को पकड़ा, जब उसने असत्य को के पथ पर चलने का निश्चय किया, तो उसके मद, लोभ और लालच के चलते, उसके अहंकार के चलते किस तरह से उसका वध किया प्रभु श्री राम ने और उसके अहंकार का अंत हुआ। रावण के 10 सिरों की कथा चाहे कुछ भी नहीं हो। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, रावण के 10 सिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, इन 10 बातों से हम महसूस करें। इस रावण को जलाकर तो हम चले जाते हैं, बड़े खुश भी हो देते हैं, लेकिन हमारे भीतर भी कोई न कोई एक दो चार से हो सकते हैं। कोशिश करें कि रावण के साथ साथ हम अपने भीतर का रावण भी मारें, ताकि हमारा जीवन सुखद हो सके, उल्लासित हो सके। जीवन बेहतर होता है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जीवन बेहतरीन होता है जब हमारे वजह से, हमारे कारण से दूसरे लोग खुश होते हैं। तो जीवन को बेहतरीन बनाने का तो दशानन रावण, जिसका अंत इस समय आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, तो दशानन रावण का अंत कुछ ही क्षण में यहाँ पर होगा। आपको बता दें कि रावण के 10 सर अलग अलग प्रवृत्तियों के, अलग अलग प्रकारों के प्रतीक हैं। क्रोध, लोभ, मोह, काम वासना, भ्रष्टाचार, भय, निष्ठा यानी कि दया में कमी, अहंकार, ईर्ष्या और झूठ बोलना, ये तमाम वो बुराइयां हैं जो रावण के 10 सरों को परिलक्षित करती हैं। और उसी का अंत आज पूरी दुनिया में विजयदशमी के दिन किया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है, प्रेरणा लेने का दिन है आज, कि अगर किसी प्रकार से आपके अंदर मद, लोभ, लालच, क्रोध, भ्रष्टाचार या झूठ बोलने जैसी प्रवृत्तियां हैं, तो आपको उसे आज के दिन छोड़ देना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए। और अब रावण का दहन हो चुका है, असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय, और रावण का जो अहंकार है वो धूमिल होता हुआ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो रावण के दहन के बाद खूबसूरत आतिशबाजी, जो शहरवासी, रहवासी, जो देश प्रदेश से लोग यहाँ पर आज के दिन को सेलिब्रेट करने यहाँ पर पहुँचे हैं, उन लोगों के लिए प्रशासन की ओर से आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है। तो पूरी भव्यता के साथ, हर्षोल्लास के साथ आज ये विजयदशमी का पर्व परंपरागत रूप से पूरे प्रदेश में, देश में मनाया गया। और इसी तरह से विनाश करते रहेंगे पापियों का, राक्षसों का, दुष्टों का। रावण की कहते हैं कि रावण के हथियार कोई दिया जलाने वाला विशेष नहीं है।
फेरे बरस रहे हैं 2024 का सुखद उल्लासित और उन्माद भरा के आगाज हमारे सम्मानीय अतिथियों के मौजूदगी में हमारे माननीय जिलेदार स्पीकर वाले की उपस्थिति में शिक्षा मंत्री हीरालाल जी नागर, हमारे सभी हमारे विधायक महानुभाव कल्पना देवी जी, रंजीत शर्मा और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हमारे पुलिस के सभी आला अफसर जो सुबह से लगे हुए हैं व्यवस्थाओं को माकूल बनाने के लिए मौजूदगी में अधर्म पर धर्म की जीत का उल्लास, असत्य पर सत्य की जीत का उल्लास। एक बार फिर से हम एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जब रावण दहन हो जाता है तो हमें बहुत जल्दी होती है हमारे घर वापसी, बहुत इत्मीनान के साथ हमें लौटना होगा। अभी आप इस नज़ारे को अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में, अपनी आंखों में कैद करें।